हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एनएलएम का ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम एट एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम एट एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, इसमें दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, वो दोनों कॉन्सेप्ट पहले देख लो। ये हॉरिजेंटल सरफेस और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और इस पे एक ब्लॉक है, इसका मास है m। तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स है? तो ये ब्लॉक यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के साथ कांटेक्ट में है, तो इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, दबाव फोर्स होगा। और इस ब्लॉक का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस इंक्लाइंड प्लेन में अभी फ्रिक्शन नहीं है, तो इस पे ओनली टू फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट। अब यहां पे इस वेट का दो कंपोनेंट ले लो, एक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन और एक इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये थीटा, ये थीटा। इस mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, mg cos थीटा, और mg का ये कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा, mg sin थीटा। इस mg का दो कंपोनेंट ले लिए हैं, तो mg को यहां से हटा सकते हैं। अब यहां पे देखो, इस ब्लॉक पे तीन फोर्स दिख रहा है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा। तो यहां पे देखो, ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन को तोड़ के अंदर नहीं जाएगा और इंक्लाइंड प्लेन को छोड़ के बाहर नहीं भागेगा। इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में नो मोशन। तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, तो ये पॉइंट हम यहां पे नोट कर देते हैं। इफ इंक्लाइंड प्लेन is at rest, then perpendicular to the inclined plane forces are balance। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पे है, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पे है, तो फिर ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन को तोड़ के अंदर नहीं घुसेगा और छोड़ के बाहर नहीं भागेगा। तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ है mg cos थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा। ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन फोर्सेज आर बैलेंस। और दूसरा कॉन्सेप्ट, mg sin थीटा के वजह से ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो लगाओ इसमें F नेट बराबर ma, F नेट बराबर ma, ये लगा रहे हैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में F नेट बराबर ma लगाएंगे, तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नेट फोर्स यही है mg sin थीटा, mg sin थीटा बराबर ब्लॉक का मास m और ब्लॉक का एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन a। तो यहाँ पे m से m कटेगा और एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन g sin थीटा। मतलब ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है g sin थीटा एक्सीलरेशन से। और यहीं पे अगर बोल दें कि इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u बराबर 0 है,
तो इंक्लाइंड प्लेन के इस बॉटम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा और इस पॉइंट से बॉटम पे आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू वाट। और इस पॉइंट से अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन बॉटम तक का ये लेंथ है मान लो L, ये लेंथ है L। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ये वेलोसिटी और ये टाइम निकालने के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं और इस एक्सीलरेशन के जगह पे ये लेंगे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी मिलेगा और ये s डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये लेंथ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा है, इस टाइम के लिए हम v बराबर u प्लस AT का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन से अब v मिल चुका है, ये v मिल चुका है। u इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी है जो कि यहाँ पे 0 है और a के जगह पे यही g sin थीटा, तो टाइम मिलेगा। या फिर ये भी लगा सकते हैं टाइम के लिए s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s डिस्प्लेसमेंट है, ये L, u इनिशियल वेलोसिटी है इस पॉइंट पर का जो कि यहाँ पे 0 है और a के जगह पे यही एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस ब्लॉक को यहां से बॉटम पे आने में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना टाइम लगेगा, ये टाइम मिल जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जितना भी फोर्स लग रहा है सभी फोर्स या तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन दिखना चाहिए या फिर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन दिखना चाहिए। अगर कोई फोर्स इन दोनों डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे यहाँ पे mg इस डायरेक्शन में लग रहा था तो mg का दो कंपोनेंट ले लिए, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसी mg के तरह अगर और कोई फोर्स लगाएंगे इस पे तो उसका भी दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। और अगर फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन या परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन पहले से ही है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और अब इसका मोशन होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक पे F नेट बराबर ma लगा देना है। और ये इंक्लाइंड प्लेन अगर रेस्ट पे है तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम एट एन इंक्लाइंड प्लेन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट को पकड़ना। क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल 30 डिग्री और यहां पे एक पुली लगा है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg और एक स्ट्रिंग इस ब्लॉक से कनेक्ट होके पुली के ऊपर से ऐसे गया है और पुली के इस तरफ यहां पे एक 4 kg का ब्लॉक बंधा है। अभी सिस्टम को पकड़े हैं, अगर रिलीज करेंगे छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक इधर भागेगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा, या फिर ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा। फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन। क्या करें? तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स इधर दिख रहा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन T, और इस ब्लॉक का वेट mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन mg cos थीटा। और इस कांटेक्ट में इस ब्लॉक पे कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, पर इस ब्लॉक का मोशन इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो होगा नहीं, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा। अब इस ब्लॉक पे देखो स्ट्रिंग टेंशन ऊपर, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड और इस पे कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। इस mg का वैल्यू मास है 4 kg और g का वैल्यू 10 ले लो तो 4 × 10 40 न्यूटन, और इस mg sin थीटा का वैल्यू, इसका मास है 5 kg, g का वैल्यू 10 ले लो तो 50 ×
ये थीटा है 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 2 से ये 50 कटेगा 25, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड फोर्स है 40 न्यूटन और इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड फोर्स है 25 न्यूटन। तो ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन जाएगा। आप इन दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन या तो ऐसे मान लो या ऐसे मान लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आया तो समझेंगे कि हमने जो डायरेक्शन माना था वही सही था, और एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव साइन के साथ आ गया इसका मतलब समझेंगे कि हमने जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक उतना ही एक्सीलरेशन से चल रहा है। ठीक, तो आपको जिधर मानना है एक्सीलरेशन मान लो। तो इसका एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं ऊपर जा रहा है और ये मान लेते हैं नीचे आ रहा है ए एक्सीलरेशन से। इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि जितने टाइम में जितना ये ब्लॉक खिंचा रहा है उतना ही टाइम में उतना ही ये ब्लॉक भी खिंचा रहा है। ठीक, अब इन दोनों ब्लॉक पे एफ नेट बराबर एम ए लगा दो। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एफ नेट बराबर एम ए लगाएंगे तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये टी बड़ा होगा इस 25 न्यूटन से, तो टी माइनस 25 बराबर एम ए, इसका मास है 5 और एक्सीलरेशन ए, और उस ब्लॉक पे लगाएंगे तो वो ब्लॉक नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन से, तो एम जी माइनस टी और इस एम जी का वैल्यू 40, 40 माइनस टी बराबर 4a। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो प्लस टी से माइनस टी कट जाएगा, 40 माइनस 25, 40 में से 25 को कट करो तो 40 में से 25 गया तो 15 बराबर 5 4 9a, तो यहां से a बराबर 15/9, 3 से कट करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, a बराबर 5/3। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव साइन के साथ मिला 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन हमने माना था वो सही है। ये ब्लॉक 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से अप द इंक्लाइंड प्लेन जा रहा है और ये ब्लॉक इतना ही एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड। अब इसी एक्सीलरेशन को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो टी मिलेगा, स्ट्रिंग में टेंशन मिलेगा। तो इस एक्सीलरेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो यहाँ पे, तो टी बराबर 5 इंटू ए, 5 इंटू ए का वैल्यू 5/3 और ये माइनस 25 इस साइड आएगा तो प्लस 25, ये तो इन दोनों में से 3 एलसीएम आएगा और ऊपर में 25 अब प्लस 25 दिया 75, 75 प्लस 25 100/3 न्यूटन, ये आया स्ट्रिंग में टेंशन। ठीक, तो इसको देखें, सोचें और समझें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी इंक्लाइंड प्लेन स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर। क्वेश्चन, ये एक हॉरिजेंटल सरफेस और यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है जो 37 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे इंक्लाइंड है, और यहां से इधर भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे भी एक ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg, और यहां पे एक पुली है मासलेस और फ्रिक्शनलेस, और इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग ऐसे आया है जो इस ब्लॉक से कनेक्ट है, और यही स्ट्रिंग पुली के ऊपर से इधर गया है जो इस ब्लॉक से कनेक्ट है। तो इस स्ट्रिंग का टेंशन इस ब्लॉक पे इधर होगा और इस स्ट्रिंग का टेंशन इस ब्लॉक पे इधर होगा, अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पे इन दोनों ब्लॉक को भी पकड़े हैं, अगर छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे तो ये एक्सीलरेट करेगा ऐसे या फिर ऐसे। तो इसमें क्वेश्चन में है कि फाइंड करना है एक्सीलरेशन एंड टेंशन, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं।
इस ब्लॉक का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट का ये कंपोनेंट mg का ये कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg साइन थीटा होता है, और वेट का एक कंपोनेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये mg cos थीटा होता है। और इस कांटेक्ट में कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, दबाव। इसी तरह से इस बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड और mg का एक कंपोनेंट ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन mg cos थीटा, mg cos थीटा। और इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n होगा। तो यहां पे हमें तो पता है कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मोशन होगा नहीं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन बराबर ये mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन बराबर ये mg cos थीटा। मोशन होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड फोर्स है mg sin थीटा। इस ब्लॉक का मास है 5 kg, g का वैल्यू 10 ले लो तो 50 इंटू साइन थीटा, ये एंगल है 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, 3/5, तो 5 से ये 50 कटेगा 10, 10 दिया 30 न्यूटन है इधर। और ये mg sin थीटा, तो इसका मास है 10, g का वैल्यू 10 ले लो, और साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो 5 से ये 10 कटेगा 2, तो 4 दूना 8, 8 गुने 10 80, तो इधर फोर्स है डाउन द इंक्लाइंड 80 न्यूटन। अब यहां पे इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलेशन या तो ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, जैसे मर्जी वैसे एक्सीलेशन का डायरेक्शन मान लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। एक्सीलेशन पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो समझेंगे कि हमने एक्सीलेशन का डायरेक्शन सही माना था, और वही एक्सीलेशन अगर नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो समझेंगे कि हमने एक्सीलेशन का डायरेक्शन जो माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी इतना ही एक्सीलेशन से एक्सीलरेट कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे इस ब्लॉक के एक्सीलेशन का डायरेक्शन इधर मान लेते हैं और इस ब्लॉक के एक्सीलेशन का डायरेक्शन इधर मान लेते हैं डाउन द इंक्लाइंड, और ये दोनों बॉडी इक्वल मैग्नीट्यूड के एक्सीलेशन से एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो जितने टाइम में जितना ये चलेगा उतना ही टाइम में उतना ही ये भी चलेगा। अब इन दोनों बॉडी पे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एफ नेट बराबर ma लगा दो, तो ये बॉडी अप द इंक्लाइंड एक्सीलरेट कर रहा है, तो t ग्रेटर होगा इस mg sin थीटा मतलब 30 न्यूटन से, तो इस ब्लॉक पे एफ नेट बराबर ma लगाएंगे तो t - 30 बराबर ma, इसका मास है 5 और एक्सीलरेशन a। इस बॉडी पे भी लगाओ एफ नेट बराबर ma, तो ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है डाउन द इंक्लाइन, तो mg sin थीटा माइनस t, और mg sin थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 80, तो 80 - t बराबर ma, 80 - t बराबर ma, उसका मास है 10 a। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो प्लस टी से माइनस टी कट जाएगा, 80 में से 30 गया तो 50, अब बराबर 10 और 5 15 ए, तो यहां से ए बराबर 50/15, 5 से कट करेंगे तो 5 दिया 15, 5 दाहिन 10, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे देखो एक्सीलरेशन पॉजिटिव साइन के साथ आया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो हमने माना था वो सही है। ये बॉडी अप द इंक्लाइंड एक्सीलरेट कर रहा है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सीलरेट कर रहा है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। अब इसी एक्सीलरेशन को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखो तो टेंशन मिलेगा, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में ही a का वैल्यू यहां पे रख देते हैं ये, तो t इस -30 को उस साइड ले जाएंगे तो +30, अब +5 ये +5 और a का वैल्यू 10/3, 10/3। अब इन दोनों में से 3 LCM आएगा तो 30 × 90, अब प्लस 10 × 5 50,
तो ये आया 50 + 90 140/3 न्यूटन। तो इतना टेंशन होगा स्ट्रिंग में। आप चाहें तो यहां पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसे भी ले सकते हैं। मान लो कि ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, और क्वेश्चन को सॉल्व करो तो देखना इसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। सॉल्व करो इसको, तो ये इधर आ रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो 30 बड़ा होगा इस टी से, तो इस पे नेट फोर्स होगा 30 - t अलोंग द इंक्लाइंड। 30 - t बराबर ma। इसका मास है 5 और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इस पे लगाओ तो इस पे इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, तो t - 80 बराबर ma। इसका मास है 10a। इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो तो -t से +t कट जाएगा और 30 - 80 बराबर -50। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -50 बराबर 10 × 5 = 15a। तो यहां से a बराबर -50/15। 5 से कट करो तो 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 10, तो ये आया -10/3 -10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव में आ गया 10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो हमने माना था उसके अपोजिट में ये बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है और ये बॉडी इसके अपोजिट में एक्सीलरेट कर रहा है। इतना ही 10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, जो कि यहाँ पे भी आया था। अब इसी एक्सीलरेशन को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रखो साइन के साथ, तो यहाँ से t मिलेगा इतना ही 140/3 न्यूटन। ये आप करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे। ओके, अब इसमें इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ऑन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ऑन इक्विलिब्रियम। तो इस पे देखो, पहला क्वेश्चन ये है, ये हॉरिजेंटल सरफेस, ये भी हॉरिजेंटल सरफेस, और यहाँ पे एक पुली लगा है, यहाँ पे भी एक पुली लगा है। पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास है M, और एक स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से आया है और ऐसे इस ब्लॉक से कनेक्ट है, और एक स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से गया है, और इस हॉरिजेंटल सरफेस पे एक आदमी है, इसके हाथ में ये स्ट्रिंग है, और इस हॉरिजेंटल सरफेस पे भी एक आदमी है, इसके हाथ में ये स्ट्रिंग है। तो बताओ इसके हाथ पे स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा? स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा? ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट पे है, ना वर्टिकल डायरेक्शन में अप डाउन हो रहा है, ना हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इसका मतलब इस ब्लॉक पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होगा और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होगा। तो यहां पे देखो, इस ब्लॉक का वेट mg इस पे होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस स्ट्रिंग के टेंशन को दो भाग में ब्रेक करो, वर्टिकली अपवर्ड और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो इसका टेंशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा t cos थीटा, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में t sin थीटा। इस स्ट्रिंग के टेंशन को भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ब्रेक करो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में t cos थीटा एंगल घुमा रहे हैं तो t cos थीटा, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में t sin थीटा। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे फोर्स बैलेंस दिख रहा है, इधर भी t sin थीटा और इधर भी t sin थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है t cos थीटा प्लस t cos थीटा 2t cos थीटा, और नीचे की तरफ है mg। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो, 2t cos थीटा बराबर mg। तो यहां से t बराबर mg/2 cos थीटा। यहां पे देखो, अगर इस एंगल को बढ़ाएंगे, थीटा को बढ़ाएंगे,
तो थीटा बढ़ने से कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है। तो थीटा बढ़ने से कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। तो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा, और कॉस थीटा घटेगा मतलब डिवाइड के नीचे वाला टर्म घटेगा, तो ये होल टर्म मतलब ये टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। तो यहां पे अगर इस एंगल को बढ़ाएंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ जाएगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन तनाव बढ़ जाएगा, आदमी के हाथ पे तनाव ज्यादा हो जाएगा अगर इस एंगल को बढ़ाएंगे तो। इसी पे एक कॉन्सेप्ट और देखो, ये हॉरिजेंटल रॉड और इससे दो स्ट्रिंग कनेक्ट है, और ये दोनों स्ट्रिंग यहां पे एक ब्लॉक से कनेक्ट है, इसका मास है कैपिटल M। इस स्ट्रिंग में टेंशन है T और इस स्ट्रिंग में भी टेंशन है T, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी थीटा, और इस ब्लॉक का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां पे देखो ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। तो इस टेंशन का वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो और इस टेंशन का भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो। तो इस टेंशन का कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में T cos थीटा, T cos थीटा, और इस टेंशन का कंपोनेंट भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में T cos थीटा, T cos थीटा। मतलब इस बॉडी पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स T cos थीटा प्लस T cos थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स mg। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो, 2T cos थीटा बराबर कैपिटल mg, 2T cos थीटा बराबर कैपिटल mg। तो यहां से T बराबर mg बाय 2 cos थीटा। तो ऐसा ही आया, ऐसा ही यहां पे भी थीटा बढ़ाएंगे तो cos थीटा का वैल्यू घटेगा, तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। अब यहां पे देखो, इस ब्लॉक के जगह पे मान लो कोई आदमी है और इस स्ट्रिंग के जगह पे वो अपने हाथ से ऐसे रॉड को पकड़ के ऐसे लटका है, ऐसे ये रॉड है और यहां पे दो लड़का को इस रॉड को पकड़ के लटकाते हैं। एक लड़का ऐसे लटका है और एक लड़का ऐसे लटका है। तो कौन सा लड़का ज्यादा देर तक लटक पाएगा? कौन सा? इसके हाथ पे टेंशन मान लो T1 है और इसके हाथ पे तनाव या टेंशन मान लो T2 है, तो कौन सा तनाव ज्यादा होगा? ये तनाव ज्यादा होगा, क्योंकि ये एंगल अगर ज्यादा होगा, ये एंगल अगर ज्यादा होगा तो cos थीटा का वैल्यू कम होगा, और cos थीटा का वैल्यू कम होगा तो ये टेंशन ज्यादा हो जाएगा, हाथ पे तनाव ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ज्यादा देर तक नहीं लटक पाएगा, हाथ खींचने लगेगा, दर्द करने लगेगा। ओके, तो जो एक अच्छा लड़का होगा, अच्छा बच्चा होगा, वो ऐसे पकड़ के लटकेगा, और जो गधेरे होगा वो ऐसे पकड़ के लटकेगा, ऐसे स्टाइल मार के। और ये एंगल जैसे ही ज्यादा होगा तो फिर उसके हाथ पे तनाव, टेंशन ज्यादा हो जाएगा और वो ज्यादा देर तक नहीं लटक पाएगा, कुछ ही देर तक ऐसे स्टाइल मारेगा, उसके बाद उसका हाथ दर्द करने लगेगा तो वो छोड़ देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम पे और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप चेंज करेंगे। क्वेश्चन है, ये फिक्स सपोर्ट है और यहां से एक स्ट्रिंग ऐसे आया है और यहां पे एक फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में F, और ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है, और इस पॉइंट से एक ब्लॉक बंधा है स्ट्रिंग के हेल्प से, इसका मास है M। तो बताओ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? इस क्वेश्चन में टेंशन और थीटा वाट है,
ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे। तो स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो, इस ब्लॉक का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड और इस ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग का टेंशन वर्टिकली अपवर्ड, इसको टी डैश बोल देते हैं। यहाँ पे टी डैश mg के बराबर होगा क्योंकि इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, तो ऊपर और नीचे फोर्स बराबर होगा, टी डैश बराबर mg। लेकिन हम ये टेंशन और ये एंगल पूछे हैं, इस पॉइंट का भी मोशन नहीं है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल किसी भी डायरेक्शन में ये पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पे भी फोर्स बैलेंस कर दो। इस पॉइंट पे इस स्ट्रिंग का टेंशन इस डायरेक्शन में है t, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो इस डायरेक्शन में होगा t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में t sin थीटा, t sin थीटा। तो इस पॉइंट पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है t cos थीटा और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग का टेंशन है t डैश, जो कि इस मास के वेट के बराबर है। तो इस पॉइंट पे हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे, तो लिखेंगे t cos थीटा बराबर t डैश, और t डैश मतलब mg। t cos थीटा बराबर t डैश मतलब mg, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में t sin थीटा बराबर f, t sin थीटा बराबर f। तो t और थीटा फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकेंड, तो t से t कट जाएगा और sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू f बाय mg, f बाय mg। तो यहां से थीटा मिलेगा और इसी थीटा को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो टेंशन मिलेगा, इस स्ट्रिंग का टेंशन मिलेगा। या फिर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर दो, तब भी टेंशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एफ स्क्वायर, और इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर mg का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर जी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, तो टी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और इस टी पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड इस पे रूट आ जाएगा। तो टेंशन और एंगल ये दोनों फाइंड कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और देखो क्वेश्चन, देखो ये एक रिजिड सपोर्ट है और वर्टिकल के साथ थीटा 1 एंगल पे एक स्ट्रिंग ऐसे आया है, ये एंगल है थीटा 1, और इस स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका मास है m, और इस ब्लॉक से वर्टिकल के साथ थीटा 2 एंगल पे एक स्ट्रिंग गया है, और इस स्ट्रिंग से भी एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका भी मास यही है, इतना ही है m, और इस ब्लॉक पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है F। तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, इसको T1 मानो, और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, इसको T2 मानो। तो यहां पे T1, T2, थीटा 1 और थीटा 2 फाइंड करना है। फाइंड T1, T2, थीटा 1 एंड थीटा 2, ये 4 क्वांटिटी फाइंड करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो इस ब्लॉक पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, तो इस ब्लॉक का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस ब्लॉक पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस टेंशन का कंपोनेंट आएगा। तो ये एंगल थीटा 1, तो ये एंगल भी थीटा 1,
तो इस टेंशन का कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में T1 cos θ1, और इसी टेंशन का इफेक्ट इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में T1 sin θ1, और इसी ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग के टेंशन का कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में T2 cos θ2, T2 cos θ2, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में T2 sin θ2, T2 sin θ2। अब इस ब्लॉक पे आओ तो इस ब्लॉक का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग के टेंशन का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, ये एंगल θ2, तो ये एंगल भी θ2, तो T2 cos θ2, T2 cos θ2, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसी टेंशन का कंपोनेंट T2 sin θ2, T2 sin θ2। तो दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों ब्लॉक पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो। तो इस ब्लॉक पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है T1 cos θ1, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है mg प्लस T2 cos θ2। T1 cos θ1 बराबर mg प्लस T2 cos θ2, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में T1 sin θ1 बराबर T2 sin θ2। अब इस ब्लॉक पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड T2 cos θ2, और वर्टिकली डाउनवर्ड mg, तो T2 cos θ2 बराबर mg, T2 cos θ2 बराबर mg, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में T2 sin θ2 बराबर ये F एक्सटर्नल फोर्स जो हाथ से लगाए हैं, ये फोर्स बराबर T2 sin θ2, T2 sin θ2 बराबर F एक्सटर्नल। तो ये चार इक्वेशन मिला। इन चार इक्वेशन के हेल्प से ये चार वेरिएबल कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पे हम इस F एक्सटर्नल को mg मान लेते हैं, इसी दोनों ब्लॉक के वेट के बराबर का फोर्स मान लेते हैं इस एक्सटर्नल फोर्स को, और इस कंडीशन पे T1, T2, θ1 और θ2 निकालते हैं। तो यहां पे देखो ये F mg के बराबर हो गया, तो T2 sin θ2 बराबर mg। इस इक्वेशन को मान लो पांचवा इक्वेशन। अब इस तीसरा और पांचवा इक्वेशन को देखो तो राइट हैंड साइड इक्वल है, mg बराबर mg, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, T2 cos θ2 बराबर T2 sin θ2, T2 sin θ2 बराबर T2 cos θ2। तो यहाँ पे T2 से T2 कट जाएगा और sin θ2 बराबर cos θ2, तो sin θ2 इसके बाय में आएगा ये cos θ2 बराबर 1, और sin θ2 बाय cos θ2 ये tan θ2 बराबर 1। तो tan θ2 बराबर 1, इसका मतलब θ2 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू ही 1 होता है। तो देखो ये θ2 मिल गया, ये θ2 मिला 45 डिग्री। अब इसी θ2 को इस थर्ड इक्वेशन में रखो यहां पे, तो T2 मिलेगा। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन T2 और θ2 के जगह पे ये 45 डिग्री रखेंगे, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 बराबर mg। तो यहां से T2 बराबर √2 इंटू mg, √2 mg, तो T2 मिल गया। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे T2 cos θ2 है, और थर्ड इक्वेशन में T2 cos θ2 mg के बराबर है। तो क्या हम इस फर्स्ट इक्वेशन में T2 cos θ2 के जगह पे ये mg लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं क्योंकि T2 cos थीटा 2 mg के बराबर है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को लिखा जाएगा T1 cos थीटा 1 बराबर mg प्लस mg 2 mg। T1 cos थीटा 1 बराबर 2 mg। और दूसरा इक्वेशन है T1 sin थीटा 1 बराबर T2 sin थीटा 2 और T2 sin थीटा 2 बराबर mg है। तो इस T2 sin थीटा 2 के जगह पे भी हम mg लिख सकते हैं। तो T1 sin थीटा 1 बराबर mg, T1 sin थीटा 1 बराबर mg। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से T1 और थीटा 1 मिलेगा। आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो इस इक्वेशन से, तो T1 से T1 कट जाएगा, sin थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1 बराबर mg बाई 2 mg। sin थीटा 1 बाय कॉस थीटा 1 बराबर mg बाय 2 mg। तो mg से mg कट जाएगा, sin थीटा 1 बाय कॉस थीटा 1 tan थीटा 1 बराबर 1 बाई 2। तो tan थीटा 1 बराबर 1 बाई 2, तो थीटा 1 बराबर tan इनवर्स 1 बाई 2। तो ये मिला थीटा 1। और इसी दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड करेंगे तो T1 मिलेगा। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो T1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 2 mg का स्क्वायर, और इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर mg का स्क्वायर, और तब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो इन दोनों में से T1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, T1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। अब बराबर 2 mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर बराबर 2 mg का स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर g स्क्वायर अब प्लस mg का स्क्वायर, तो m स्क्वायर g स्क्वायर। तो यहां से T1 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1 5m स्क्वायर g स्क्वायर, और T1 पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट आएगा, और m और g पे स्क्वायर है तो इन दोनों पर से रूट हट जाएगा, तो रूट में रह जाएगा ये 5 और mg बाहर। तो ये मिला T1 का वैल्यू। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से T1, T2, थीटा 1 और थीटा 2 निकाल लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम पे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है। ये एक रिजिड सपोर्ट और इससे एक रॉड कनेक्ट है। ये रॉड है और रॉड के एंड पॉइंट पे एक पुली कनेक्ट है। इस पुली का मास है स्मॉल m, और एक स्ट्रिंग इस रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट है और ऐसे इस पुली के ऊपर से गया है, इस साइड नीचे आया है, और यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका मास है कैपिटल M, और ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। तो इस ब्लॉक का वेट कैपिटल mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस ब्लॉक पे स्ट्रिंग का टेंशन वर्टिकली अपवर्ड, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, जितना ऊपर उतना नीचे। तो T बराबर कैपिटल mg, T बराबर कैपिटल mg। इस क्वेश्चन में रॉड के वजह से इस पुली पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये फाइंड करना है। फाइंड फोर्स ऑन द पुली बाय द रॉड। तो यहां पे देखो, इस स्ट्रिंग का टेंशन इस पुली पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यही स्ट्रिंग इस साइड यहां पे आया है, तो यहां पे स्ट्रिंग का टेंशन पुली पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T, और इस पुली का मास है M, तो इस पुली का खुद का वेट स्मॉल mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां पे देखो, इस पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये है पुली, पुली पे इस डायरेक्शन में फोर्स है ये T, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है T प्लस mg, T प्लस स्मॉल mg, और ये पुली इक्विलिब्रियम में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन नहीं कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन नहीं कर रहा है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फोर्स
बैलेंस होगा इस पे। पर यहाँ पे इस पुली पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है T और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है T प्लस mg। तो बताओ ये रॉड इस पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो इस पे फोर्स बैलेंस है, इसका मतलब ये रॉड इस पुली पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा जो इसको बैलेंस कर देगा वर्टिकल डायरेक्शन में T प्लस स्मॉल mg, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा T और ये फोर्स इसको बैलेंस कर देगा। तो अब इस पुली पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है। ये दोनों फोर्स इस पुली पे इस रॉड के वजह से है और यही पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड फोर्स ऑन द पुली बाय द रॉड। तो रॉड के वजह से इस पुली पे फोर्स देखो, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में T प्लस स्मॉल mg, T प्लस स्मॉल mg, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में T। इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम निकाल दो, वही हो जाएगा फोर्स ऑन द पुली बाय द रॉड। दोनों फोर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो F नेट ऑन द पुली बाय द रॉड ये होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर। तो T बराबर है कैपिटल mg के, देखो यहाँ पे ये T बराबर है कैपिटल mg के, तो इस T के जगह पे भी हम कैपिटल mg लिख देते हैं, कैपिटल mg। तो इस कैपिटल mg का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर, तो कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर। ये है नेट फोर्स ऑन द पुली बाय द रॉड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन भी यहां से निकाल लेंगे, वर्टिकल के साथ मान लो ये एंगल है थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे चिपकाओ, तो इस एंगल के लिए यही बनेगा परपेंडिकुलर, ये कैपिटल mg। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये बेस है कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ये कैपिटल mg अब बाय बेस कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, तो ये मिला थीटा वर्टिकल के साथ। मतलब ये रॉड इस पुली पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इसी T के बराबर, और T बराबर कैपिटल mg, तो कैपिटल mg। और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आया है ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे आया है, ये थीटा ये वाला है, ये यहां से निकालेंगे ये थीटा ये, और ये F नेट इस पुली पे इस रॉड के वजह से ये ठीक। तो इसको देखें, सोचें और समझें। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये पक्का लास्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है, पक्का लास्ट है। क्वेश्चन देखो, ये एक रिजिड सपोर्ट है, इससे एक पुली कनेक्ट है, और इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग आया है, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे लोहे के एक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है। ये लोहे का प्लेटफॉर्म है, इसका मास है स्मॉल m, और इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, और ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर से ऐसे आया है, और इस स्ट्रिंग को ये आदमी पकड़ा है। इस आदमी का मास है कैपिटल M। तो यहां पे देखो, इस आदमी पे कौन कौन सा फोर्स है? आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में एक दबाव होगा, और ये दबाव इस आदमी पे ऊपर के डायरेक्शन में होगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और इस आदमी पे इस स्ट्रिंग का टेंशन भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस आदमी का वेट कैपिटल mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तीनों फोर्स है इस आदमी पे। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अप डाउन मूव नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है। अब इस प्लेटफॉर्म पे फोर्स देखो, तो इस प्लेटफॉर्म का वेट स्मॉल mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रिंग का टेंशन वर्टिकली अपवर्ड, और इस आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में जो दबाव है उन दोनों बॉडी पे होता है, जो दोनों कांटेक्ट में होता है इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस आदमी पे ये दबाव वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है n,
तो इस प्लेटफॉर्म पे इतना ही मैग्नीट्यूड का दबाव होगा इस कॉन्टैक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में n। तो यहाँ पे देखो ये T स्मॉल mg और ये n इस प्लेटफॉर्म पे फोर्स है। इस क्वेश्चन में इस आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट का ये दबाव पूछा जा रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन, और इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछा जा रहा है। टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वाट है। तो यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस आदमी पे भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो और इस आयरन के प्लेटफॉर्म पे भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो। इस आदमी का एफबीडी बनाओ, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम। इस आदमी का वेट कैपिटल mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इस आदमी पे ये नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट का वर्टिकली अपवर्ड, और इस आदमी पे इस स्ट्रिंग का टेंशन वर्टिकली अपवर्ड। और प्लेटफॉर्म का एफबीडी बनाएं, तो इस प्लेटफॉर्म का वेट स्मॉल mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस प्लेटफॉर्म पे इस स्ट्रिंग का टेंशन वर्टिकली अपवर्ड, और इस प्लेटफॉर्म पे इस कांटेक्ट का दबाव ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस आदमी पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस टेंशन बराबर कैपिटल mg। नॉर्मल रिएक्शन प्लस टेंशन बराबर कैपिटल mg। इस आयरन के प्लेटफॉर्म पे फोर्स बैलेंस करो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो T बराबर n प्लस mg। T बराबर n प्लस mg। इस n को इस साइड लाएंगे तो T माइनस n बराबर स्मॉल mg। T माइनस n बराबर स्मॉल mg। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दो, तो प्लस n से माइनस n कट जाएगा, T प्लस T, 2T बराबर कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। इन दोनों में से g को कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और यहां से ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में 2, यहां से हटा दो इस 2 को, तो इतना आया स्ट्रिंग में टेंशन। अब इसी टेंशन को पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन में यहां पे या यहां पे पुट करो तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट का दबाव मिलेगा, या फिर इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से घटा दो, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो। यहीं पे अगर फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो n प्लस टी में से t माइनस n को घटाना है, n प्लस टी में से घटाना है t माइनस n को, अब बराबर इस साइड कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg, तो इन दोनों में से g कॉमन ले लो तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो n प्लस t, ये माइनस अंदर जाएगा तो इस t को नेगेटिव कर देगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस n बराबर g इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो यहाँ पे प्लस t से माइनस t कट जाएगा और n प्लस n, 2n बराबर g इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और यहां से इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा यहां पे ये 2। तो ये मिला आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट का दबाव, ये नॉर्मल रिएक्शन। इसी में अगर डाटा ले लें ऐसे कि ये कैपिटल M, इस आदमी का मास है 60 kg और इस प्लेटफॉर्म का मास है 10 kg, तो बताओ इस आदमी के हाथ पे, इस आदमी के हैंड पे कितना खिंचाव आएगा, कितना टेंशन आएगा। तो ये टेंशन हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो आदमी के हैंड पे टेंशन आएगा G/2, G का वैल्यू 10 ले लो तो 10/2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो 60 प्लस 10 70, तो 2 से ये 10 कटेगा 5, 7 पंचे 35, 350 न्यूटन, 350 न्यूटन का टेंशन आया इस आदमी के हाथ पे। और यही आदमी सिंपली अगर स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे लटक जाए, तो इस आदमी का मास है 60 kg, तो इसका वेट mg 600 न्यूटन नीचे की तरफ, और उतना ही टेंशन आएगा इसमें स्ट्रिंग में, क्योंकि इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो इसके हाथ पे खिंचाव आ रहा है T बराबर 600 न्यूटन का, T बराबर 600 न्यूटन का।
तो ये 60 केजी का आदमी अगर इस तरह से स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे लटका रहेगा तो उसके हैंड पे खिंचाव टेंशन 600 न्यूटन का आएगा, बहुत तगड़ा टेंशन है। और यही आदमी अगर इस तरह से पकड़ के स्ट्रिंग को ऐसे लटका रहेगा, प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहेगा, तो उसके हाथ पे टेंशन 350 न्यूटन का ही आ रहा है। तो ज्यादा देर तक अगर लटकना है तो ये तरीका बेहतर है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम एट एन इंक्लाइंड प्लेन और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगले लेक्चर में सूडो फोर्स पढ़ेंगे। सूडो एक इमेजिनरी फोर्स है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।